अच्छा, अब से कुछ थोड़ा सा पीछे जाए ना तो मुझे लड़कियों में हाइट बहुत नॉर्मल लग रही थी, अब लड़कों की हाइट भी नॉर्मल है। अब पेरेंट्स परेशान है, क्या पैदा होते बच्चे का पता चल सकता है इसकी हाइट ज़्यादा होगी कि कम होगी? डेफिनेटली पता चल सकता है कि पैदा होते बच्चे से लेके आप 28 साल तक, देखिए कहते हैं कि हाइट जो है वो 18 साल तक बढ़ती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि हाइट जो है वो 28 साल तक बढ़ती है। अच्छा, इसमें भी लड़की और लड़कों की वो बताते हैं? बिल्कुल, आगे चल के हम हर इस पे इशू पे बात करेंगे, हर नुक्ते पे बात करेंगे, ठीक है। लेकिन आज मैंने पहले आपको ये बता दिया कि आप पैदा होते बच्चे को, जिस तरह आपने बताया है ना कि जैसे बच्चे पैदा होते हैं उनको पहचान होनी चाहिए, ये सिम्टम्स ये होते हैं ना, ये पहचानने के कि सेहत कैसी है, बच्चा नॉर्मल है कि नहीं है, वो एक तो होता है ना फौरन से तिब्बी मुआयना हो जाता है। अच्छा, वो तो अल्ट्रासाउंड के दौरान भी बच्चे कितने सेंटीमीटर का है और हेल्दी, यानी वो वहां से भी अंदाजा होना शुरू हो जाता है? नहीं, उस पे तो मैं नहीं जाऊंगी, वो तो देखिए कुछ भी हो सकता है। सम टाइम बताते हैं कि जेंडर कुछ और बताते, होता कुछ और है, ठीक है। जब आपके हाथ में चीज आ जाती है ना, मैं उधर से बात अपनी स्टार्ट करूंगी, ठीक हो गया ना? हाँ, तो देखिए सबसे पहली बात आपने जिस तरह की ना कि पैदा होते बच्चे को भी हम जज कर सकते हैं कि जी हाँ बिल्कुल पैदा होते बच्चे को, देखिए अगर खुदा ना खासा बच्चे को कोई डिजीज होती है वो पैदा होते ही जज कर लेते हैं ना, ठीक है ना। अगर बच्चे को खुदा ना खासा कोई और मसला होता है, कोई मेंटली है कुछ भी, तो पैदा होते ही जज कर लेते हैं ना। तो ये एक बिल्कुल हटके बात है कि अगर आपने अपने बच्चे की हाइट के बारे में जानना है तो आज एक आपको टिप देने लगी हूँ। अमूमन लोग बताते हैं जब 12 से 13 साल का जब बच्चा होता है ना, तो दोनों हाथ आप उसके सीधे करवाएं, ठीक है ना, बिल्कुल आप दोनों हाथ स्ट्रेट करवा लें। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हाथ, स्ट्रेट होने के बाद इस तरीके से आपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करवा लिए। स्ट्रेट होने के बाद आप उसको मैयर करें, मैयर करने के बाद अगर बच्चे की हाइट उतनी है तो इट मींस वो ठीक है, ठीक है। ऐसे आपने हाथ जो है वो सीधे कर लिए, आगे से ख्याल करिएगा, ठीक है। आगे से हाथ आपने ये सीधे कर लिए। सीधे होने के बाद फिर जितना आपका ये बन रहा है, अगर हाइट 12 से 13 साल में बच्चे की हाइट भी उतनी है तो इट मींस उसकी हाइट जो है वो ठीक है। अच्छा, यानी हाथों को आप मैयर कर लें और उसके बाद उसकी हाइट को मैयर, ये एक्चुअली होता इतना ही है, ठीक है। लेकिन मैं उससे पहले की बात करूंगी। उससे पहले जब आपका बच्चा पैदा हुआ है तो आपके बच्चे की ये हमारी मींस के ये जो नली होती है, नली वाली हड्डी, ठीक है, जो टांग की जो हड्डी होती है ना हमारी नली, इतना हिस्सा, ये इतना हिस्सा अगर तो बच्चे का 4 उंगल से और इतना ज्यादा है, ठीक है। अच्छा। मैं किसकी बात कर रही हूँ, हाथ लगाओ, इसकी। ये अगर 4 उंगल पूरा है तो ठीक है, बच्चे की हाइट अच्छी होगी, ठीक है। अगर वो उससे इतना भी ज्यादा है इट मींस हाइट बहुत अच्छी होगी। अगर उसका हिस्सा इतना है, इससे थोड़ा सा मींस कि ये थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी बाहर आ रही है, तो आप उधर से ही जज कर लें। एक ये चीज आपने मैयर करनी है जो आपने हाथ लगाया है, ठीक है। दूसरी चीज आपने ये वाली चीज मैयर करनी है, ठीक है। अच्छा, ये यानी ये हाथ इधर से लेके इधर तक ये आपने मैयर करना है कि ये अगर तो 4 उंगल से ये ज्यादा है, 4 उंगल से इतना सा ज्यादा कि एक अंगूठे के बराबर ज्यादा, फिर आप वैसे नॉर्मली ज्यादा ही होता है नॉर्मल, यानी इतनी तो बाजू नहीं, जब छोटे बच्चे होते हैं ना आप देखिएगा उनके, हाँ जी, उनके ये वाला हिस्सा होता है, ठीक है। मैंने बात की है ये वाले हिस्से की, ये मोटा मोटे वाला हिस्सा, उससे इतना ज्यादा होना चाहिए, बच्चे की हाइट जो है वो इंशाल्लाह अच्छी होगी। लेकिन अब जमाना चेंज हो चुका है। मैंने आपसे बात की पिछले जमाने की, ठीक है। अब जमाना चेंज हो चुका है, अब बच्चों पे आपने फोकस करना है कि हमारे अपने हाथ में भी होता है कि हम बच्चे की हाइट बढ़ा सकते हैं। आगे बात मैं वही कर रही हूँ, ठीक है। आपके फिर अपने हाथ में देखें, आप अल्लाह ताला ने तो बच्चा जो है वो, देखिए ये बहुत पुरानी बात मैंने की, कोई 250-300 साल पुरानी बात मैं कर रही हूँ, कब इससे भी पुरानी लगा लो आप, ठीक है ना, कि हम हमारे आबाओ अजदाद इस तरीके से चेक किया करते थे, क्योंकि चेक होते हुए देखा है हमने, ठीक है ना। हाँ, इसकी हाइट लंबी है, टेंशन फ्री हो जाओ, वाकई हाइट बहुत लंबी है, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि आजकल जो माओं की जिम्मेदारियां, जो हमारी जिम्मेदारियां, वो ये हैं कि बच्चों पे नजर रखी जाए, बच्चा किन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, ठीक है। कुदरत ने तो उसको एक मुकम्मल इंसान बना के भेज दिया, हम बच्चों की निगरानी जो करें ना उसको अब देख के करें। रात को आजकल आपके हाथ में दुनिया आ गई है, ठीक है, सब कुछ आ गया, बच्चे मोबाइल बिस्तर में लेके, तो वो टाइम से पहले जो है वो बलूगत आ रही है, मेन पॉइंट, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना कि बच्चों की निगरानी मस्ट, रात को मोबाइल मत दें बच्चों को। आप बच्चों के सामने, बच्चों को खुद से आप जज करें, बच्चों को खुद से आप चेक करें, क्योंकि टाइम से पहले जब बलूगत आ जाती है तो हड्डियां लंबी होने की बजाय हड्डियां चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं, और जब आपकी हड्डियां चौड़ी होना शुरू हो जाती है तो फिर हाइट बढ़ने के जो एक कहते हैं ना कि आप कहें कि टाइम पीरियड कम हो जाता है, चांसेस जो है वो कम हो जाते हैं। तो मेन कारण, मेन रीजन जो है वो ये है। तो आप दूसरी बात ये है कि लेकिन अगर आपका बच्चा नॉर्मल, फिर भी आपको ये टेंशन है कि हाइट ना बढ़े, ठीक है, किसी खानदान की, तो फैमिली वाइज होता है ना, तो फिर डाइट में मैं अगर आपको बताऊं तो उसके अंदर प्रोटीन और कैल्शियम, ये दोनों चीज भरपूर मिकदार में आप अपने बच्चे को दें, जितनी उसको जरूरत है। डेली आप अंडा दें,
डेली आप दूध का गिलास दें एक। और हफ्ते में 2 बार जो हड्डियां है, जो हड्डियों की यखनी, अगर आप अपने बच्चे की हाइट बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप अब लेट से, जिस तरह मिसाल के तौर पे मेरे बच्चे तो बड़े हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, आपके बच्चे छोटे हैं, आपको ये डाउट है कि खुदा ना खास्ता इनकी हाइट ना कम रह जाए, तो मैं आपकी डाइट में मैं बता रही हूँ, बच्चों को डेली अंडा दें, ठीक है। रात को बच्चा पिए ना पिए, चाहे आपको देखिए मेडिसिन समझ के खिलाएं, चाहे आप मैं मेरी एक बात से ना एक जगह पे इख्तलाफ हुआ था, नहीं आप मार की बात ना करें। देखिए जब बच्चे के लिए एक चीज जरूरी है तो आप मार भी सकते हैं, आपका बच्चा है ना, उसकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं ना, तो आप चाहे बच्चों को मार के पिलाएं, रात को नीम गर्म दूध हर सूरत पिलाएं। अगर बच्चे हैं बच्चियां हैं उनको हील मत पहनने दे, फ्लैट जूता पहनाएं, ठीक है। उनसे क्या होता है, जो हमारे ये काफ मसल्स हैं, जो हमारे मसल्स हैं, ये स्टफ हो जाते हैं। किसी स्पेसिफिक एज में ज्यादा इसकी जरूरत होती है, जैसे 15-16 में तो बिल्कुल ना पहनने दें? नहीं 15-16 तक हील ना पहनने दें, ना हील पहनने दें, ना सोल पहनने दें, एटलीस्ट 18 तक, मैं 18 कहूंगी, ठीक है ना। बच्चों को शौक में जो आप पहना देते हैं, हील पहना देते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनके मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, हाइट बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि रात को हर सूरत आप नीम गर्म दूध पिलाएं। तीसरी बात, बच्चे को उल्टा ना सोने दे। चौथी बात यह कि बच्चे को करवट से ना सोना दे, सोने के बाद करवट ले ले अलग बात है, कोशिश ये करे बच्चा सीधा लेटे, ठीक है। हाँ जी, नींद जो है वो छोटे बच्चे की, 12 साल तक के बच्चे की 8 से 10 घंटे, 10 से 12 घंटे नींद बहुत जरूरी है, हाइट अच्छी खासी ग्रो करती है। कोशिश, ये चंद एहतियातें हैं, देखिए मैं एहतियात बताती हूँ, ठीक है। हाइट ग्रो करती है? हाँ जी, सोते हुए बिल्कुल, बच्चा जितना ज्यादा सोता, बच्चा ठीक है ना, 12 साल तक का बच्चा जितना ज्यादा सोता, हाइट उतनी अच्छी होती है। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उसकी डाइट का ख्याल प्रॉपर रखें। दूसरी बात यह है कि देखिए ये चीजें हैं कि जो कोई अफोर्ड नहीं कर सकते, इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको वो चीजें भी बताऊंगी कि जो मजदूर का बच्चा भी, लेट्स से मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। देखिए हर किसी को अपना बच्चा प्यारा, हर कोई कहता है कि तगड़ा जवान बने, इसका मुआशरे में एक रोल हो। हम आगे चल के आपको वो चीजें भी बताएंगे कि आप किन चीजों से, सस्ती चीजों से भी किस तरह इलाज कर सकते हैं। मैं बोन्स की बात करी थी, यखनी की बात करी थी, बोन ब्रॉथ जिसको हम बोलते हैं, वो आप सिर्फ नली की हड्डियां ले लें, नली की हड्डियों की आप यखनी हफ्ते में 2 बार पिलाएं। मैंने अपनी आंखों से, जिन माँ बाप का कद छोटा था और उन्होंने ये जिस तरह नुस्खा दे दिया था टाइम से पहले किसी ने, तो उन्होंने कंटिन्यू किया। इतवार वाले दिन, गर्मी है सर्दी है, बच्चे आदी हो गए हैं, नली और जो होती है ना ये मछली की बोटियां जिसको हम बोलते हैं चिकनी बोटी जो होती है, वो उनके घर में मस्ट बनती हैं। और माशाल्लाह उनकी बच्चों के कद एक टाइम पे आके तकरीबन 13 साल की उम्र में आके उनके कद एकदम से निकलते, मैंने अपनी आंखों से देखे। ये सब प्रैक्टिस करें, क्योंकि हाइट देखें, हाइट एक ऐसी चीज है जो आप बढ़ा नहीं सकते बड़े होने के बाद, ठीक है। फिर मेरा दावा यह है कि 28 साल तक भी हाइट बढ़ती है, लेकिन उसमें आपको क्या करना है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, हाँ देखिए ना, जो स्पेसिफिक एज है ग्रो करने की, जो हाइट निकलने की है, वो मैट्रिक से पहले निकल जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मैट्रिक तक अपनी हाइट को रोक के रखते, वैसे तो 12 से 13 साल तक हाइट जो है वो मैक्सिमम 90% कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो बचती है 10% ये है कि आपकी मैट्रिक यानी 16 to 18 ईयर तक आपकी हाइट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। फिर कुछ बच्चों की जो रह जाती है, तो वो कोशिश करनी पड़ती है। जो काम आपने टाइम पे नहीं किया, लेट्स से अगर आपने पूरा साल नहीं पढ़ा, तो पेपर्स में आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, एंड पे आपको बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ी है, तो आपने 18 से 28 साल तक बढ़ेगी हाइट, फिर भी बढ़ेगी, ठीक है, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या होगा कि आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। एक्सरसाइज में फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, स्किपिंग रोप, रस्सी फलांगे जितना हो सकता है, ठीक है। अगर आपको समझ आ गई है इस टाइम पे, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ये जिसमें आपकी एक्टिविटी, जिसमें आपकी हड्डियों का जोर लगे। हड्डियों की खासियत मैं आपको बता दूं, ये बात नोट कर लें, हड्डियां क्या है कि जितनी हड्डियों के ऊपर प्रेशर आता है, हड्डियां उतनी बढ़ती हैं। कैसे? जिस तरह खुदा ना खासा किसी को पोलियो है, तो उस हड्डी पे जोर नहीं आता, उस मसल पे जोर नहीं आता, तो वो क्या होता है, वो श्रिंक हो जाता है। ये बात नोट कर लें, बिल्कुल एग्री करेंगे, बहुत अच्छी मिसाल दी है। हाँ, जिस तरह खुदा ना खासा किसी को होता है, उस पे क्या होता है, उस पे जोर नहीं आता, वो श्रिंक हो जाती है, वो श्रिंक हो जाती है। हड्डियों पे जितना जोर आता है, हड्डियां उतनी ग्रो करती हैं, वो खुलती हैं हड्डियां उतनी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि एक्सरसाइज करें।